नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, क्योंकि घर में एक और शादी निकली आई है। बड़ी खुशी की बात है। घर में शादियां होनी चाहिए। तो एक और शादी घर में ही निकली आई है। जो पिछले महीने शादी हुई थी ना, उन्हीं के घर में दूसरी शादी है। तो कपड़े लेने जा रही हूँ मैं बच्चों के, पर अपनी साड़ी नहीं लेके आऊंगी। ये तो कह रहे हैं कि अपनी साड़ी भी लिया। बेटी कह रही है कि मम्मी वो जो आप पहनने वाली हो ना, वो ग्रीन कलर की है जो मैं पहनूंगी साड़ी। तो वो है ना, थोड़ा डार्क कलर है। अब मेरी बेटी कहती है कि मम्मी थोड़ी लाइट कलर की लेके आओ, चटकीला कलर होना चाहिए शादी में, तो वो अच्छा लगता है। मगर मैंने नहीं लेनी। मैं कह रही हूँ मैं उसी साड़ी से काम चला लूंगी, मेरे को साड़ी नहीं लेनी, जब तक कि उसके पापा ने मुझे पैसे भी दे दिए कि नई साड़ी लेके आइयो रेखा। मगर मैं फिर भी नहीं लेके आने वाली, क्योंकि मैं पिछली साड़ी से ही काम चलाऊंगी। क्योंकि पलंग में ना साड़ियों से पलंग भर रहा है यानी। मगर है ना, वो साड़ी हमें ऐसी लगती है कि हम पहनेंगे भी नहीं इनको और फेंक भी नहीं सकते। तो ऐसी साड़ियाँ हो गई हैं सारी। मगर फिर भी ठीक है, पहन सकते हैं उन साड़ियों को। तो मैं इसलिए साड़ी नहीं लेके आऊंगी। अब मैं बाजार जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। ठीक है, आके मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो अब मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, तो टाइम करके आते हैं ग्राहक। बहुत ही चीज सब लगा, बहुत शानदार। आप कलर ले लो, कलर बहुत देख लो। साड़ी की दुकान में मैंने कई वैरायटी की साड़ियाँ खुलवाई, जो अलग अलग कलर की थी सारी साड़ियाँ। पता नहीं क्यों कहती भैया वीडियो बनानी है एक बार लेने के बाद। ले लेते हैं, फिर कहती है वीडियो। हाँ, कहते भैया आपके साथ ये वीडियो हमें ठीक है। सब साड़ियों में से मुझे रेड कलर की साड़ी पसंद आई। ये नेट की साड़ी थी, मगर बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। बहुत अच्छा काम हो रहा था इस पे। ऐसी साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं। ठीक इसी तरह की साड़ी मैंने अपने देवर की शादी में पहनी थी 17-18 साल पहले। तो वो साड़ी मेरे पास अभी भी रखी है, मगर थोड़ी उसकी जरी है ना, डल पड़ गई है। तो इसलिए मैं वो वाली साड़ी नहीं पहन रही हूँ। मैं नई लेने आई हूँ बाजार में। पहन के सही भी लगेगी नीति। हाँ। बहुत प्यारी शादी में पहननी है, पहन जाओगे। भैया की दुकान में बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। जब साड़ी की दुकान पर हम शूट कर रहे थे, तो साड़ी वाले भैया को पता चला मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बोले कि आंटी आप ब्लॉग बनाती हो। उन्होंने हमारे चैनल का नाम पूछा और हमें सब्सक्राइब भी किया। शादी की शॉपिंग हो गई, अब ज्वेलरी लेने चलते हैं। रास्ते में पैंट शर्ट की दुकान पड़ी, तो पहले मैंने वो लेने ज़रूरी समझे, क्योंकि ये मुझे शादी में देने हैं। भैया ने मुझे इतने महंगे बताए। मैंने भैया को याद दिलाया कि अभी 1.5 महीना ही तो हुआ है मुझे, जो मैं आपकी दुकान से इतने सारे पैंट शर्ट के कपड़े ले गई थी। जब मैंने भैया को याद दिलाया तो उन्हें याद आ गया। बोले हाँ हाँ हाँ, आप वही हो जो बहुत सारे कपड़े ले गई थी यहाँ से। कपड़े वाले भैया ने कहा कि बहन जी 1.5 महीने में तो बहुत महंगाई बढ़ जाती है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो पुराने वाले रेट से ही लूँगी, देना है तो दो वरना मत दो। तो बहुत झिकझिक करने के बाद भैया ने कहा कि अच्छा 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 ठीक है, तुम पुराने रेट से ही कपड़े ले लो। अब हमें बेटी के लिए भी कपड़े लेने थे, मगर जिस तरह के हमें कपड़े लेने थे ना, उस तरह के दुकान में निकल नहीं रहे थे। हमने कई सारे कपड़े निकलवाए तो एक जोड़ी कपड़े निकल आए। ये वाले कपड़े हमने पहली शादी में लेने थे, जो शादी हो चुकी है। मगर जब हमें ये कपड़े मिले नहीं थे, इस शादी में ये कपड़े हमें मिल गए हैं। तो हमें है ना, कपड़े देख के बहुत खुशी हुई कि चलो हमारे मनपसंद कपड़े तो मिल गए। ये मैंने ड्रेस लिया अपनी बेटी के लिए, छोटी वाली के लिए, की शादी के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए। अभी हमारी बाज़ार में सारी शॉपिंग हुई नहीं है, क्योंकि साड़ियाँ और कपड़े तो हमने ले लिए हैं। मगर अभी हमें लेनी है चूड़ियाँ। तो मैंने रेड कलर की चूड़ियाँ लेनी है और नीति को पर्पल कलर की लेनी है। तो हम चूड़ी की दुकान देख रहे हैं, चूड़ी की दुकान पर जाएंगे, फिर हम रेड और पर्पल चूड़ियाँ खरीदेंगे। ऐसे में रेड मिलेंगी।
बाजार से आते हैं तो थक जाते हैं ना। मैं भी थक गई हूँ, मगर खुशी भी होती है कि हम शॉपिंग करके लाए हैं, अपने लिए कपड़े लेके आए हैं। तो मेरी बेटी ने ना साड़ी दिलाई दी मुझे, कह रही मम्मी सब नए कपड़े पहनेंगे और आप पुराने कपड़े पहनोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप है ना साड़ी ले लो। उसने अपने पसंद की साड़ी दिला दी है मुझे, ये वाली अच्छी है, मेरी बेटी की पसंद की साड़ी है ये, और मुझे भी अच्छी लगी ये साड़ी। मगर क्या हुआ कि ये साड़ी भी मैं नहीं पहन पा रही, क्योंकि मेरी छोटी ननद आई थी घर पे जब मैं बाजार गई हुई थी। तो मेरी बड़ी बेटी उनके साथ शॉपिंग करने गई दूसरे बाजार में, अपने लिए शॉपिंग करने गई थी वो। मगर उसे ऐसा लगा ना कि है ना मम्मी नए कपड़े नहीं पहनेंगी, पुराने पहनेंगी, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा उसके मन को भी। तो देखो वो मेरे लिए ना नई साड़ी एक और लेके आई है, ये भी सुंदर साड़ी है। अब बेटी कह रही है कि मम्मी इसी को पहनना आप शादी में। अब जहाँ मुझे एक साड़ी नहीं लेनी थी वहां मेरे पास दो साड़ियां हो गई। तो मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी शादी में। और मैं छोटी बेटी के लिए ये वाला लहंगा दिला के लाई थी ना, ये वाला। अब वो बड़ी बेटी है ना, उसकी जो बड़ी बहन है मेरी बड़ी बेटी, उसके लिए दो लहंगे और ले आई। ये देखो, अब हमारे पास सबके पास डबल कपड़े हो गए पहनने के लिए। तो खुशी भी हो रही है कि इतने सारे कपड़े पहनने के लिए हो गए, मगर दुख भी तो लग रहा है कि शॉपिंग में कितने पैसे खर्च हो गए जहां मैं शॉपिंग करनी थी। मगर अब देखो शॉपिंग ही शॉपिंग हुई पड़ी है हमारे घर में। तो अब हम करते हैं शादी की तैयारियां, फिर दिखाऊंगी मैं आपको शादी में कि हम कपड़े पहन के कैसे लग रहे हैं। ये देखो, ये भी अच्छा है, ये मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैं शादी में देखना आप कैसे लगेंगे हम साड़ी पहन के। नई साड़ी पहन के, नए कपड़े पहन के तो अच्छे ही लगते हैं ना। तो चलो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं खत्म करती हूँ। बाय बाय।